मिनट 4 मिनट मेरे पास होते हैं। कितने? 4 मिनट, 4.5 मिनट। लोगों को लगता है कि इतना जल्दी क्यों बोलता है। 15 साल का दर्द सीने में है, इतना समंदर है। इन्हें लगता है कि 4 मिनट में बात खत्म। बात अभी खत्म नहीं हुई है। ये दर्द आवाम का है और इसे दिखाने में अभी वक्त लगेगा और इसे सुधारने में भी वक्त लगेगा। जब दर्द का इलाज होता है ना, हुआ ऑपरेशन हो जाए, लेकिन ठीक होने में फिर भी टाइम तो लगता है ना, ऐसा नहीं है। बहरहाल हम पार्टी की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास एक कंपनी है, आपने देखा होगा, अलग अलग ब्रांड्स के कपड़े हैं, जूते हैं, है ना, चीजें हैं। अब जो चीज अच्छी होती है, अच्छी चीज, वो मार्केट में चलती है, लेकिन मार्केट तक पहुंचाने के लिए कंपनी को भी कुछ काम करना पड़ता है ना। अगर कंपनी खाली फैक्ट्री में बनाए तो वहां से उसको बाहर लेने वाला कोई नहीं होगा, तो वो माल नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो काम का भी नहीं होता है, लेकिन उसे बेचने वाला बड़ा अच्छा होता है। काम की चीज नहीं होती, वो हमारी कुछ पार्टी है, मतलब रद्दी माल देते हैं, जिसे आप कह सकते हैं थूक लगाते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं, वो ये लोग काम कर रहे हैं। और ये रद्दी माल ऐसे बेचते हैं, उसकी तारीफें इतनी करते हैं और हम लोग खरीद लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ज़हीन होते हैं, जो कंपनी का जानते हैं, टैग का जानते हैं, उसके बाद उस चीज को खरीदते हैं। गारंटी वो भी देते हैं, गारंटी वो भी देते हैं, लेकिन वो जो कंपनी का होता है, जो ऑलरेडी पता होता है ना, तो उसे बेचने वाला भी अलग होता है। अब हमारी जो आइटम है वो बड़ी सही है, साफ सुथरी है, हमारी कंपनी में खराबी नहीं है। ये बात अलग है कि हम बेचने वाले काम है और वो गंदा मटेरियल बेच रहे हैं, लेकिन वो बेचने वाले ज्यादा है। वो गांव में जा रहे हैं और अपनी मार्केटिंग गांव में करते हैं। हम अच्छी आइटम बेच रहे हैं, लेकिन हम शहर में बेच रहे हैं और अपने घर में बेच रहे हैं। बताओ क्या ही बिकेगी? बिकेगी नहीं। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से कैसे निकालें। ये सपना हम लोगों ने 2013, 2012, कुछ लोगों ने 10 में या 15 में या 14 में, 20 में, कुछ लोग आज आए होंगे, कुछ लोग 2 साल पहले आए। इस दलदल से कैसे निकला जाए, है ना। मैं 2007 में आया, मैंने भी चाहा कि हम बदलाव कैसे लाए, तो एक कोशिश हमने की, हम दौड़े, हम भागे, लेकिन भागते भागते हम गोल भागने लगे। भागना हमें आगे की तरफ था, लेकिन हम वो भूल भुलैया में फंस गए। हम ले दे के भूल भुलैया में चलने लगे और फिर उसी जगह पे आने लगे, और जहां जाना था वो हमें दिखने ही नहीं लगा। भागे तो हम, लेकिन मंजिल की तरफ नहीं भागे। वरना अगर मंजिल की तरफ भागे होते तो शायद यकीनन आज कुछ माहौल अलग होता। हम उस गोल चक्कर में फंस गए, और उस गोल चक्कर की वजह से आज मजबूर होकर मुझे अपना काम छोड़ के पार्टी के बारे में सोचना पड़ रहा है। वो इसलिए मैं सोच रहा हूं, मुझे कोई लीडरी करने का शौक नहीं है, ना मुझे कोई बनाएगा। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूं, अपना काम ईमानदारी से करता हूं, और मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं दूसरे के काम आ जाऊं, और इसमें जो मुझे मिल रहा है उससे मैं नेता बना, है ना। बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे। मैं कल बता रहा था, किसी ने कहा भाई साहब मैंने तो आज ही आपको देखा, ये तो भूत है, उतर जाएगा। मैंने बोला फिर तो गलती है आपकी। आपको लगता है मैं आज आया हूं तो इधर असेंबली में चीख रहा हूं। अरे मेरे बारे में जान तो ले, ये है कौन, ये पागल है कौन, क्या ये आया कहां से? असेंबली में 90 लोगों में एवं उठ के आके बैठ गया। उसे लगता था ये चीख रहा है बस वो टीआरपी लेने के लिए। मैंने बोला ये चीखें, ये आवाज, ये जोश, ये जज्बा मैंने गलियों में भी दिखाया है। गांव में एक आदमी के साथ जुल्म होता था, उसके साथ भी खड़ा होता था, और ये लड़ाई मैंने गांव से शुरू की है।
और आज इस ऐवान में मौका मिला है तो अपने इस दर्द को क्या मिनटों के अंदर बंद कर दो। 15 साल का दर्द इस तरीके से निकाला जा सकता है? नहीं। मैं उस असेंबली के अंदर अकेला हूं जो आवाम की बात करे, जो जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर चाहता है, जो करप्शन को जड़ से खत्म होते हुए देखना चाहता है, जो आम लोगों के साथ इंसाफ होते हुए देखना चाहता है। ये तो हमारे रंग में रंग नहीं सकते, लेकिन जो हमारा रंग है, हमने तो अपने रंग को रंग तो देना है, उसकी चमक तो दिखानी है। अब अगर मैं जीत कर नहीं गया होता तो आज असेंबली खाली होगी। बीजेपी वाले एनसी को बोलते, एनसी वाले बीजेपी को बोलते, बस तमाशा चलता नहीं चलता। लोगों की बात होती नहीं। लीडर नहीं मुझे बनना, लेकिन एक पार्टी के साथ जुड़ा हूं, एक उम्मीद के साथ जुड़ा हूं जो इस देश का मुस्तकबिल लिखना चाहती है। ख्वाह दिल्ली के चुनाव क्या हुए, मुझे उससे गरज नहीं है। जब पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ इंटरेस्टेड नहीं थी, मैं तब भी पार्टी के साथ खड़ा था। बताया, जब पार्टी यहां चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, मैंने तब भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़े। मुझे फर्क नहीं पड़ता है दिल्ली के चुनाव क्या है, पंजाब के चुनाव क्या है, वहां पैसा चलता है, मैं तो उससे परवाह नहीं करता। मैं ये देख रहा हूं, ये मेरा घर है, मेरे घर को अगर मेरे घर के लोग लूट रहे हैं या लुटवा रहे हैं तो मेरा फर्ज बनता है मैं अपने घर की फिक्र करूं। और मेरी पार्टी का एजेंडा है, मैं पार्टी के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि वो कहते हैं स्कूल बेहतर बनाने, और मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और ख्वाहिश भी रखता हूं और उस पर काम भी कर रहा हूं। आपने सुना होगा मैंने हॉस्टल की बात की। मैं एमएलए बनने के बाद हॉस्टल्स का दौरा किया, इसलिए बताओ मुझे क्या फायदा, वरना मैं फोन करूंगा, हाँ भाई चले जाओ मेरे लोग हैं, करेंगे नहीं। मुझे फोन करके कुछ लोगों का इलाज नहीं कराना है, मुझे पूरा माशरे में बेहतर इलाज चाहिए, और वो सबके लिए। और पार्टी के अंदर ये चीज है, अरविंद जी का ये सपना है, और हमने उसके सपने के साथ साथ अपने खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है, अगर उसको बनाना है तो इस सिस्टम को हमें ठीक करना है। और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए दिल्ली से कोई आने वाला नहीं। कोई इस भ्रम में ना रहना कि दिल्ली के लोग आएंगे तो जम्मू कश्मीर को संवारेंगे, नहीं। उनको यहां लाने के लिए वो अच्छे तभी लगेंगे जब हम जीत का जश्न मनाएंगे। उन्हें अपना दर्द भी बांटना है, उन्हें वहां का माहौल भी सुधारना है। ये हमारा घर है, इस घर की फिक्र हमें करनी है। और अगर इस घर को बेहतर करना है तो इसकी सफाई करनी पड़ेगी, इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में वक्त निकालना पड़ेगा। और उसके लिए मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर जो आम आदमी पार्टी काम कई सालों से कर रही है, हम आपस में भिड़ते रहे, आपस में झगड़ते रहे, पोस्टों पे सोचते रहे। पोस्ट, मेरी भी कोई पोस्ट नहीं है आम आदमी पार्टी, ना मुझे चाहिए, ना मुझे पार्टी में पोस्ट चाहिए, ना मैं पार्टी का कुछ हूं। लेकिन एक बात है, मैं फिक्र मानी हूं। पार्टी को मैंने कहा था, मैं एक कपड़ा लेकर आया हूं दिल्ली से। 2013 में मैं एक सफेद कपड़ा पहनकर आया था, और उस कपड़े पर आज तक मैंने दाग नहीं लगने दिया है। और जो उस कपड़े पे दाग लगने की ख्वाहिश करेगा, वैसे आदमी को मैं उस कपड़े की तरफ देखने भी नहीं दूंगा। इतनी ताकत भी रखता हूँ, और इतनी जरूरत भी रखता हूँ, और इतनी सोच भी रखता हूँ। इसे गंदा नहीं होने दूंगा। ये मेरा घर है, ये मेरी सोच है, ये मेरा परिवार है। कुछ लोगों को लगता है हमें पोस्टें मिल गई तो बस, जिसको पोस्ट चाहिए वो दिल्ली जाए, जिसको जम्मू कश्मीर बेहतर चाहिए वो काम पे लग जाए। ठीक है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर हमने सारी वो पोस्टें खत्म कर दी। काम करेंगे, जमीन पे खड़े हो जाएंगे, चुनाव आएंगे। अगर पोस्टों के लिए काम करना है तो दिल्ली जाना है, अगर राजनीति बदलनी है तो जमीन पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस सोच से हो तो पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले अपनी आवाम की बेहतरी के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मैं आज आपकी ये मीटिंग बुलाने का मकसद यही था। जम्मू कश्मीर के संगठन को हमने खत्म किया है, वो इसलिए क्योंकि हम इससे बढ़ नहीं पा रहे हैं। एक आदमी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, दूसरा आदमी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहा है पोस्ट के लिए। हमने वो चीज़ खत्म कर दी है।
अब कोई ये कहे कि जम्मू कश्मीर का फैसला मैं क्यों करने लग गया, भाई मैं भी जिम्मेदार हूँ और मेरी तरह आप भी जिम्मेदार हो। अगर आपको लगता है कि हमारे यहाँ खतरा है, उस खतरे को हटाने के लिए आपको तो उसके डिफेंस के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा।